Vedi sir, English speaking class. Vedi sir, English class. आज का टॉपिक है at whose behest. At whose behest किसके कहने पर. तो वाकई स्ट्रक्चर बनेगी बेटा. पहले आप लिखो at whose behest किसके कहने पर प्लस did you लगा दो. फिर आप वर्क की फर्स्ट फॉर्म कर दो. पहले at whose behest किसके कहने पर करो. फिर did के साथ you लगा दो और फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म कर दो. At whose behest did you fight? At whose behest did you fight? किसके कहने पर तुमने लड़ाई की. किसके कहने पर झगड़ा किया. जब बेटा किसके कहने पर आया at whose behest. फिर आप did you कर दिया वर्क की फर्स्ट फॉर्म कर दी. किसके कहने पे at whose behest. फिर did लगाओ फिर you लगाओ वर्क की फर्स्ट फॉर्म. तुमने किसके कहने पे लड़ाई की. At whose behest did you fight? At whose behest did you buy this? तुमने किसके कहने पे ये खरीदा. किसके कहने पर at whose behest. तुमने कहा डिड यू ये खरीदा फिर वर्ब बाई और बेटा दिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. द मीटिंग वाज कॉल्ड एट हुज behest. किसके कहने पर मीटिंग बुलाई गई. तो कोई तो पैसिव वॉइस है. पहले सब्जेक्ट मीटिंग फिर आए बट वाज हेल्पिंग और हो गई फिर कॉल्ड थर्ड फॉर्म हो गया. किसके कहने एट हुज behest. नो वन सीम टू नो. किसकी किसी को जानकारी नहीं थी. नो वन सीम तो किसी को नहीं पता था. The meeting was called at whose behest. किसकी बैठक किसके कहने बुलाई गई. No one seemed to know. इसकी जानकारी किसी को नहीं थी. The soldier marched into the village at whose behest. The soldiers marched the village at whose behest. सैनिक किसके आदेश पे गांव में घुसे. देखो बेटा ये सब पास्ट टेंस है. तो सोल्जर से बेटा हो गया बेटा घुसे मार्च हो गया गांव में इंटू विलेज. किसके कहने पे to whose behest. The project was cancelled but at whose behest. परियोजना रद्द कर दी गई लेकिन किसके कहने पर. देखो बेटा परियोजना रद्द कर दी गई पैसिव वॉइस है ना. इसमें काम पे जो हो रहा है सब्जेक्ट गायब है. बेटे परियोजना प्रोजेक्ट हेल्पिंग वार रद्द कर दी कैंसिल्ड. सब्जेक्ट हेल्पिंग वार वर्क की थर्ड फॉर्म. लेकिन किसके कहने पर बट हुज behest. आप ऐसे बनाओ बेटा. मेरी बात सुनो बेटा मेरा लंबा अनुभव कह रहा है. आप पहले कंसेप्ट क्लियर करो. प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया. प्रोजेक्ट वाज कैंसिल्ड किसके कहने पर. At whose behest. At whose behest did the worker stop the construction. At whose behest किसके कहने पर did the worker stop मजदूरों ने बंद कर दिया क्या कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य. तो किसके कहने पर मजदूरों ने निर्माण कार्य रोका. किसके कहने पर at whose behest. फिर did आ गया फिर आ गया बेटा मजदूर वर्कर रोका बेटा स्टॉप निर्माण कार्य द कंस्ट्रक्शन. जब ऐसे बनाओगे आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे लिखते हैं. द पुलिस arrived quickly at whose behest. The police arrived quickly at whose behest. कि पुलिस किसके कहने पर जल्दी पहुंची. तो बेटा सब्जेक्ट पुलिस पहुंची arrived जल्दी quickly. किसके कहने पर at whose behest. The teacher changed the exam date at whose behest. The teacher changed the examination date at whose behest. टीचर ने किसके कहने पे परीक्षा डेट चेंज कर दी बदली. सब्जेक्ट टीचर बदल दी चेंज. ऑब्जेक्ट बेटा एग्जाम डेट परीक्षा तारीख किसके कहने पर एट हुज behest. द मैनेजर लेफ्ट अर्ली यस्टरडे. कल मैनेजर जल्दी चला गया. एट हुज behest did I know. वो किसके कहने पर ऐसा हुआ. द मैनेजर हो गया सब्जेक्ट चला गया बेटे लेफ्ट जल्दी अर्ली कल यस्टरडे. किसके कहने पर हुज behest. डिड दैट ऐसा कैसे हुआ. A new rule was made. नया नियम तो बना दिया. देखो बेटा बना दिया पैसिव वॉइस है ना. किसने बढ़ाया गायब है. ऑब्जेक्ट में जो है ना पैसिव वॉइस है. सब्जेक्ट न्यू रूल हेल्पिंग वाज मेक इट मेड. परंतु बट किसी को नहीं पता. नो वन न्यू. किसके कहने पर हुआ है किसी को नहीं पता. द वॉल वाज पेंटेड रेड. एट whose behest. The wall was painted red. बेटा दीवार को लाल रंग से पेंट कर दिया. तो किसके कहने पे इसे रंगा गया. The guest list was changed. At whose behest did that occur. The guest list was changed. अति सूची में परिवर्तन कर दिया. At whose behest did it occur. ये किसके आदेश पे किया गया.
द गेट लिस्ट वाज चेंज एट हुज बेहस्ट डिड इट हैपन? आखिरी सूची को परिवर्तन किया किसके आदेश पे किया गया? एट हुज बेहस्ट डिड शी मूव टू द सिटी? एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर डिड शी मूव टू से वो दूसरे शहर में चली गई? तो कहते आपने में किसी नहीं पाया, डिड लगा दिया, फिर लड़की है तो सी कर दिया, वर्ब है चली गई मूव दूसरे शहर टू अदर सिटी। एट हुज बेहस्ट डिड ऑल द लाइट टर्न ऑफ? किसके कहने पर साइड लाइटें बंद कर दी गई? किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। फिर डिड आ गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑल द लाइट बंद कर दी, टर्न ऑफ। एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? डिड द फाइल डिलीट फ्रॉम द कंप्यूटर? किसके कहने पर कंप्यूटर से फाइल डिलीट मिटा दी गई? किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। फिर डिड आ गया, सब्जेक्ट होगा फाइल, वर्ब क्या बेटा मिटाना, हटाना, डिलीट, कंप्यूटर से गोटा फ्रॉम द कंप्यूटर। एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? डिड द डिनर पार्टी एट लास्ट कॉल ऑफ? किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। डिनर पार्टी हो गई बेटा सब्जेक्ट, डिड आया, फिर सब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट, पिछली रात को लास्ट नाइट बेटा रद्द कर दी गई, कॉल ऑफ, कैंसिल कर दी गई, कॉल ऑफ। एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? डिड द प्लेयर बेंच ऑफ? किसके कहने पर खिलाड़ियों को बेंच पे बिठाया गया? किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। डिड आया, बेटा सब्जेक्ट लगाओ, द प्लेयर बेंच पे बैठा दिया, बेंच ऑफ यानी खेलने नहीं दिया। एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? वाज द मीटिंग रीशेड्यूल्ड? एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? द मीटिंग रीशेड्यूल्ड मीटिंग पुनर्निर्धारित की गई। द अनाउंसमेंट वाज मेड एट हुज बेहस्ट? ये घोषणा किसके कहने की गई? देखो बेटा घोषणा की गई पैसिव वॉइस है। द अनाउंसमेंट वाज मेड किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। द रिपोर्ट वाज एडिटेड अगेन बट एट हुज बेहस्ट? रिपोर्ट को फिर से संपादित किया गया, देखो पैसिव वॉइस है बेटा। सब्जेक्ट रिपोर्ट एट वाज एडिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उन्हें अगेन किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। द डिसीजन वाज रिवर्स एट हुज बेहस्ट? किसके कहने पर निर्णय पलट दिया गया? निर्णय पलट दिया, द डिसीजन वाज रिवर्स को पैसिव वॉइस बेटा, डिसीजन सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब पलट दिया रिवर्स, किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। एट हुज बेहस्ट डिड द ट्रेन लीव अर्ली? एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? देखो डिड आया, फिर सब जगह बेटा द ट्रेन लीव अर्ली जल्दी रवाई, किसके कहने पर ट्रेन जल्दी रवाई? एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? फिर डिड लगाओ, फिर सब जगह द ट्रेन रवाना हुई, लीव जल्दी अर्ली। She changed her clothes frequently at whose behest? She changed her clothes. वह कपड़े बदलती थी frequently बार बार। ऐसे उसे किसके कहने पर? वो किसके कहने पर बार बार कपड़े बदलती थी बेटा? सब्जेक्ट हो गया वह लड़की सी, विदाउट वर्ब बेटा बदलती चेंज, ऑब्जेक्ट हो गया अपने कपड़े हर क्लोज, बार बार फ्रीक्वेंटली किसके कहने पर? एवरी टाइम। इस तरह से बनाओ बेटा, किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट द रोड वाज क्लोज फॉर द इवेंट? कार्यक्रम के लिए सड़क बंद कर दी, देखो पैसे वाइसे बेटा, किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। सब्जेक्ट का वो द रोड, फिर एट वो वाज बंद कर दिया बेटा, क्लोज की क्लोज बेटा, कार्यक्रम के लिए, घटना के लिए, फॉर द इवेंट। द गेस्ट स्पीकर वाज इनवाइटेड, अतिथि वक्ता को बुलाया गया, देखो पैसे वाइसे बेटा, सब्जेक्ट गेस्ट स्पीकर वाज आमंत्रित किया, इनवाइटेड, लिंक किसके कहने पर? बट हुज बेहस्ट। द वर्कर सैलरी वाज रिड्यूस्ड, मजदूरों का वेतन काट दिया गया, कम कर दिया गया। देखो बेटा सब पे पैसी वाइस है, मजदूर सब्जेक्ट वर्कर, तनख्वाह सैलरी, वाज कम कर दी, घटा दी, रिड्यूस, इन किसके कहने पर? बट एट हुज बेहस्ट। दे प्लेड दैट सॉन्ग बट एट हुज रिक्वेस्ट? उन्होंने गाना कोई का बजाया, दे प्लेड बेटे हो गया सब्जेक्ट, दे बजाया, प्लेड वो गीत, दैट सॉन्ग एक किसके कहने पर? बट एट हुज बेहस्ट? एट हुज बेहस्ट किसके कहने पर? डिड द टीम चेंज स्ट्रेटजी? किसके कहने पर? हुज बेहस्ट। टीम ने अपनी रणनीति बदली, सब्जेक्ट का टीम बेटा बदली, चेंज अपनी योजना, रणनीति, स्ट्रेटजी, किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। द लेटर वाज नेवर डिस्पैच्ड, पत्र को कभी नहीं भेजा गया, देखो पैसिव वॉइस है बेटा, किसके कहने पर? एट हुज बेहस्ट। सब्जेक्ट द लेटर हैज बीन वाज कभी नहीं, नावर,
भेजा गया डिस्पैच। पेंडोरा बॉक्स ए सोर्स ऑफ ऑल एविल, सभी बुराइयों का स्रोत, यानी भानुमति का पिटारा। ग्रीड ओपन पेंडोरा बॉक्स, ग्रीड ओपन पेंडोर, लालच भानुमति का पिटारा खोल देता है, यानी लालच सभी बुराइयों का स्रोत है। प्रोज एंड कॉन्स, पॉइंट फॉर एंड अगेन, गुड एंड बैड, पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा। Let us consider all the pros and cons, the whole of it, before we come to any conclusion. किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम पूरे मामले के पक्ष विपक्ष पर बेटा मनन कर ले, विचार कर ले। आओ विचार करें, लेट अस कंसीडर पक्ष विपक्ष, प्रोस एंड कॉन्स, सारे मामले होल अफेयर। निर्णय पर आने से निर्णय पर आने से पहले बिफोर वी कम टू एनी कंक्लूजन, पास्ट मास्टर एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, is past master in acting on the stage, his past master in acting stage, वह मंच पर अभिनय करने में माहिर है, कुशल है। पॉइंट ब्लैक, क्लियरली, कैंडिडली बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कैटेगोरिकली, he has refused point blank to help me, he has refused point blank to help me, उसने मेरी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। देखो बेटा, दिया है स्वर में लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग है, बेटा मना कर दिया, रिफ्यूज, साफ साफ पॉइंट ब्लैंक, मेरी मदद करेंगे टू हेल्प मी। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, टू स्टैंड इन द वे ऑफ वंस प्रोग्रेस, किसी प्रकृति के रास्ते में खड़ा होना, बाधा पहुंचाना, अवरोध पैदा करना। My own brother is putting a spoke in my wheel. मेरा खुद का भाई, my own brother is putting a spoke in my wheel. वो मेरे पहिए में टाल रहा है, अर्थात मेरी प्रगति में बाधक बढ़ रहा है। पेटीकोट गवर्नमेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस वुमेन, महिलाओं का अनुचित प्रभाव, यानी महिलाओं का दबदबा। देयर इज पेटीकोट गवर्नमेंट मोस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंट्री, हमारे देश की अधिकांश सामाजिक संगठनों में महिलाओं की तूती बोलती है, उनका ही जोर चलता है। A rolling stone, a rolling stone, a man not sticking to a job, लुढ़कता पत्थर, कहने थाली का बैंगन, जो आदमी एक जगह टिक कर काम नहीं करता है, उसे कहते हैं रोलिंग स्टोन। He will not prosper as a rolling stone, he will not prosper, वो कभी सफल नहीं होगा एज ए रोड, क्योंकि वो थाली का लुढ़कना बैंगन है, वे जगह टिकने वाला प्राणी नहीं है। विदाउट राइम और रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन है, बिना किसी औचित्य की। शी हैज बीन क्रिटिसाइजिंग मी विदाउट राइम और रीजन, वो बिना किसी कारण के मेरी आलोचना करती रहती है। शी हैज बीन क्रिटिसाइजिंग, मेरी आलोचना करती रहती है विदाउट राइम, बिना किसी औचित्य के। स्क्वायर मील मैंने फुल मील, पूर्ण भोजन, भरपेट खाना। Many people can hardly arrange even a several meal. Many people can hardly arrange even a square meal. कई लोगों को तो मुश्किल से भरपेट भोजन का प्रबंध कर पाते हैं। कई लोग बेटा मैनिपुल कर पाते हैं, सेकेंड मुश्किल से, हार्डली बेटा व्यवस्था करना, जुगाड़ का रेंज, भरपेट भोजन, इवन स्क्वायर मील। टू गिव ए कोल्ड शोल्डर, टू डिस्करेज ए पर्सन, किसी व्यक्ति को हतोहित करना। आई वेंट टू हिम फॉर हेल्प, मैं उसके पास मदद के लिए गया। देखो पास्ट टेंस से बेटा गया तो स्वर की ध्वनि है ना, लेकिन फॉर्म आएगी। सब आई गया, वेंट उसके पास, टू हिम मदद के लिए, फॉर हेल्प। बट ही गेव मी कोल्ड शोल्डर, उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, बेटो पास्ट, लेकिन बट उसने ही बेटा गिव का गिव मी क्या कर दिया, शोल्डर, उसने मेरे को नजरअंदाज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, कोई मदद नहीं की। नेगेटिव अर्थ है टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक, टू टेक फायदा लग रहा है टू डू वंस ऑन टाइम, समय रहते काम करना, समय सीमा में कार्य करना। यू विल नाउ फेल इफ यू टेक टाइम एट फोरलॉक, यू विल नॉट फेल, आप कभी असफल नहीं होंगे। इफ यू टेक टाइम, यदि आप समय का दुरुपयोग करेंगे, समय सीमा का ध्यान करके काम करेंगे तो असफल नहीं होंगे। टूथ एंड नेल कंटेंट रिपोर्ट, पूरी ताकत से मुकाबला करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। वी शैल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द करप्शन विद नेल एंड टीथ,
ट्रूथ एंड नील, हम पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे विरोध करेंगे, हम करेंगे, वी शैल प्रोटेस्ट, किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ, विद ट्रूथ एंड नील, पूरी ताकत से करेंगे।